की सरजमीन है और कुछ लोग एक घर के बाहर इकट्ठा नज़र आ रहे हैं। गोया एक नौजवान शख्स का इंतज़ार है कि कब वो उस घर से बाहर आए और कब अपनी बात को मनवाया जाए। अभी इस इंतज़ार में है कि क्या देखते हैं कि उस घर से उस नौजवान शख्स के चचा बाहर आते हैं और एक जुमला कहते हैं सारे अरब वालों को देखकर कि मेरे भतीजे का कहना है कि अगर उसके दाएं हाथ पर सूरज रख दिया जाए और बाएं हाथ पर चांद रख दिया जाए, उसके बावजूद मैं तुम्हारी बात ना मानूंगा, मैं अपने मिशन से पीछे ना हटूंगा। आखिर कौन है ये शख्स के जो इतना डिटर्मिनेंट है, ऐसी मिसाल कायम करी कि इतनी सदियां गुजरने के बाद भी आज भी दुनिया के बड़े सुप्रीम कोर्ट में जिसे एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी माना जाता है। कुरान पाक का 62वां सूरह जुमा में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की बेऐबी का ऐलान कर रहा है। अल्लाह कौन है? अल मलिकुल कुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम, ये मालिक है, बादशाह है। कुद्दूस है यानी बेऐब है, अजीज़ है, गालिब है यानी ताकत वाला है, अल हकीम यानी मंसूबे के बगैर किसी काम को अंजाम नहीं देता। इसी की तीसरी आयत में क्या फरमा रहा है परवरदिगार, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूला मिनहुम, और उसने उम्मीन में एक रसूल को भेजा। अब समझना मुश्किल है कि आया ये तारुफ खुदा का है या फिर उसके रसूल का है। तो तारुफ रसूल का नहीं है, तारुफ अल्लाह का है रसूल के वसीले से। अब यहाँ मेरा सवाल है कि जिसे खुदा अपने तारुफ का वसीला बनाए तो दुनिया उसे अपनी निजात का वसीला क्यों ना बनाए। हम देखते हैं कि नबी खुदा की ज़ात ने इस्लाम को फैलाने के लिए किन किन चीज़ों को अपनी हिकमत अमली का बुनियादी तौर पर हिस्सा बनाया। पहले के 3 साल के जो आपने मौज़ियाना तौर पर इस्लाम की दावत दी, मगर 3 साल के बाद कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस्लाम का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाए और लोगों को उसकी दावत दी जाए, ये वो मकाम है कि जहाँ ना सिर्फ लोगों ने इस इस्लाम की दावत को रद्द किया बल्कि एक अज़ियत व आज़ार का सिलसिला शुरू कर दिया। कहीं पत्थर मारे गए, कहीं लकड़ियाँ मारी गईं, कहीं जनाब यासिर या कहीं जनाब सुमैया को शहीद कर दिया गया, कहीं जनाब बिलाल को शिकन दिया गया, कहीं जनाब अबू ज़र गफ़ारी को कैद कर दिया गया। पूरे शहर ने नबी खुदा से सोशल बॉयकॉट किया, यहाँ तक कि 3 साल आपको शेब अबू तालिब में गुजारने पड़े। फिर देखा जाता है कि जंगें हुई और आप अपने 313 का मुख्तसर सा लश्कर लेकर हज़ारों के बुत परस्तों के सामने जंग या ग़ज़वे में खड़े हुए। एक वक्त ऐसा आया कि जब आपको अल्लाह का घर यानी मक्का तर्क करना पड़ा और मदीने को आबाद किया, मगर 23 साल नबूवत का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 23 साल तक मुसलसल अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि 23 साल के बाद हालात, कैफियत, लोग या माशरा सारी चीज़ें यकसर बदल गईं। हम देखते हैं कि वो लोग कि जो रसूल खुदा को यतीम अब्दुल्लाह कहकर पुकारते थे या फिर आपका नाम न लेते थे, अब वही लोग आपको या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी या हबीब अल्लाह कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ऐसी मोहब्बत आपसे करने लगे कि आपके लुआब दहन को भी ज़मीन पर गिरने ना देते बल्कि तबर्रुकन उसे अपने पास रख लेते। और फिर तारीख़ ने यह भी लिखा कि लोग ऐसे आशिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए कि एक खातून के जो ग़स्बे से 3 मैयतों को ऊँट पर लाद कर ला रही थी, पूछा गया कि ए खातून किसकी मैयतें हैं? कहा एक मेरा शौहर है, एक मेरा भाई है और एक मेरा बेटा है। अब कहने वाले ने कहा कि ए खातून तेरा दुख बहुत बड़ा है, मगर क्या जवाब दिया कि मेरा सुख भी बहुत बड़ा है कि इनके शहीद होने से मेरे रसूल खुदा सही व सालिम है। सुभान अल्लाह। जिस हस्ती की फ़तह ऐसी हुई कि कुरान पाक में अल्लाह ने कहा इज़ा जन नस्रुल्लाह, जब अल्लाह की तरफ से आपके लिए मदद आ जाए, व फ़तहुन करीब, आपकी फ़तह, आपकी कामयाबी यकीनी और करीब है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, हम आपको ऐसी फ़तह देंगे कि जो प्रोमिनेंट होगी, आश्कार होगी, जो नज़र आएगी। अल्लाह ताला ने बशारत दी और कहा ग़ुलिबतिर रूह, हमने आपको रूह पर ग़लबा दे दिया। सिर्फ मक्का और मदीने तक के लिए नहीं बल्कि
کل عالم میں آپ کا یہ پیغام پہنچے گا۔ 23 سال میں آپ نے اس مقصد کو تیزی سے حاصل کر لیا اور اس طرح سے اپنے مقصد کو حاصل کیا کہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی ان ایفرٹ سے لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے گی۔ لہٰذا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اور انسان ہے کہ جس نے اپنے ٹاسک کو، اپنے مقصد کو اتنے کم مدت میں اچیو کیا ہو؟ تو تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ سب سے کامیاب ترین انسان کی جس نے اپنے ٹاسک کو، اپنے ٹارگٹس کو بطور احسن اچیو کیا ہو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طاہرہ ہے۔